जय जिनेन्द्र मासी। हम्म, आप रिवाइज कर रही थी क्या? हाँ बहुत दिन पुराना पढ़ रही थी क्या? हाँ, इसीलिए बहुत दिन नहीं पढ़ रही थी, बहुत दिन क्लास नहीं कर पाई, पर रिकॉर्डिंग से अभी अप टू डेट कर लिया मैंने। हाँ बोलो। इसके मेरे 2-3 क्वेश्चन है मासी। हाँ बोलो। पहला क्वेश्चन 988। हाँ बोलो। मासी यहाँ पे संख्य योजन वर्ग तक तो समझ में आ गया कि 2 को संख्य ले लिया और 100 योजन से मल्टीप्लाई करके 200 योजन, या 3 संख्य ले लेंगे तो 300 योजन तक भी हो सकता है। फिर जब हम असत कल्पना से निकाल रहे हैं तो वहां 1000 क्यों ले लिए? नहीं, ये चौथे कर्म ग्रंथ में दिया है, क्या लिखवा दिया था ना, लिख लो। ये जो असत कल्पना दी है वो कर्म ग्रंथ के अनुसार है। अच्छा, नहीं तो हम इसको यहाँ पे 100 को 200 या 300 से भी करें तो चलेगा? हाँ, कुछ भी अच्छा, गणित वैसे कर लो, ये कर्म ग्रंथ से लिए। लिख हम्म, लेना वहां पर। ये जो भी असत कल्पना दी है ना नैरिक देवों में, सारी हाँ चौथे कर्म ग्रंथ के अनुसार है। हाँ। और श्वेता जी को बोलना था कि वो जो बोल रहे थे ना कि मल्टीप्लिकेशन मैंने एक बार ही किया है, चेक नहीं किया था, वो मैंने चेक कर लिया है। उनका एकदम राइट आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 983 का जो उन्होंने किया था। मासी नेक्स्ट क्वेश्चन है 971। हाँ बोलो। 971 में है कि नैर्यों के पांचों मुख शरीर अनंत है और हम्म। ये 5 शरीर पूर्व भव की अपेक्षा लिया गया है। तो हम्म। हमने 24 वर्गणा में इसको 5 मुख शरीर की अपेक्षा ही मानेंगे। मुक्त शरीर, हाँ, ठीक है। बाकी तो मनुष्य के ही है, और और आहारक शरीर तो हाँ, मतलब जिसके नहीं, पांचों शरीर तो मुक्त सभी के 24 वर्गणा में ही ले लेंगे ना। हाँ, दे रहे हैं। वो कब हुए और आहारक के मुक्त मनुष्य गति में हुए थे? हाँ, ठीक ठीक। मासी 963 एक बार समझ में नहीं आया, वो समझा दीजिए ना। क्या मुक्त शरीर से क्रिया लगती है? हाँ, जैसे अचित लकड़ी मुक्त शरीर से जीव मरे तो लकड़ी के जीव को क्रिया लगती है। तो यहाँ अचित लकड़ी मुक्त शरीर, मतलब मेरे को जो समझ में आया कि हाँ। मुक्त शरीर जो उसने छोड़ दिया, तो अब हाँ, जो उसने छोड़ दिया वो तो पुद्गल है ना मासी। तो वो पुद्गल पहले भी अपने देखो भगवती सूत्र में भी अनेक बार आया हुआ है। अधिकरण के थोकड़े में भी पूर्व भव के छोड़े हुए शरीर से क्रियाएं लगती है ना। अच्छा, ठीक, अच्छा, ठीक है, ये समझ तक में आ उसको नहीं वोस रहा हो, क्रियाएं लगती है। हाँ, ठीक है। और 960 में मासी ये लिखा है अनंत काल के सिद्धों के मुख शरीर नहीं होते हैं, हम्म। असंख्य काल के होते हैं। तो ये असंख्य हम लास्ट असंख्य तक ले लेंगे क्या? नहीं नहीं, हमें पता नहीं है कौन सा असंख्य लेना है। अच्छा, तो फिर हम इसको अनंत काल के सिद्ध क्यों बोलेंगे? इसको हम ये भी बोल सकते हैं ना कि असंख्य काल, जो उत्कृष्ट असंख्य काल भी इसमें नहीं, है कि नहीं है? देखो, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट असंख्य से हमें कुछ पता नहीं है। असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण वो पुद्गल रहते हैं। अब हाँ, असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी में अपन कौन सा असंख्य लें, अच्छा, पता नहीं है, तो फिर अभी उपलब्ध नहीं है उसका स्पष्टीकरण। ठीक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 833, ये लास्ट क्वेश्चन है, 833। हाँ बोलो। 833 में मानसी हम लोग असत कल्पना से जो ले रहे हैं सब नंबर, हम्म। जैसे पॉइंट नंबर 5 में हमने लिया 280 और फिर उसको 56 इंटू 5 करके 280, ठीक है। हम्म। पर हम्म। पहले जो क्वेश्चंस हमने किया है उसमें लोक के चरमांत प्रदेश तो हम्म। हमने लिए थे सिर्फ 130। हाँ, कोई बात नहीं, भिन्न संख्या से कर दिया है। अच्छा, 822 में जैसे हमने लोक के चरमांत प्रदेश ले लिए थे हाँ। 130। नहीं, तो मेरा क्वेश्चन यही था कि हमने फिर यहाँ पे चेंज क्यों किया? यही क्रम को हम अगर आगे तक बढ़ाते तो, जैसे एक बार हमने बोला लोक के चरमांत प्रदेश 130,
तो हर क्वेश्चन में उसी नंबर को बना के रख के। सही बात है, करते तो अच्छा ही रहता है एक ही नंबर से। अब क्लास में ऑन द स्पॉट हम लोग करते जा रहे थे, तो जो अच्छा, संख्या ध्यान आई कर ले। तुम एक बार उसी संख्या से लेके करके भेजना। मैंने किया है मासिक, पर मेरे को लगा कि शायद ये जो 9th नंबर का अनंत जो है वो बहुत छोटा आएगा, इसलिए शायद। नहीं, उससे तो क्या फर्क पड़ता। अच्छा, तो इसका मैंने किया है। 5th नंबर में अगर 130 है हम्म। तो 6 नंबर में 250, हम्म। और फिर 260, उसके बाद 7th नंबर में 650, 8th नंबर में आ जाएगा 6500, और फिर 9 नंबर में आ जा रहा है 7530। एक जब बार ऐसे करना ना, श्वेता तुम चेक कर रही हो, अन्नपूर्णा, श्वेता कोई चेक कर रहा है, कर लो, उनको भेज दो ना, चेक कर लेंगे फिर भेज देंगे। हाँ, मैं भी चेंज आंटी इसमें है ना, किया। इसमें है ना शकुंतला जी। हाँ, क्षमा याचना। इसमें है ना शकुंतला जी से ब्यावर पूछवाया था। हर्षित मुनि जी मानस साहब फरमाए कि हर एक प्रतर के अंदर 4 चरम अलोक के निकल रहे हैं। तो पूरा लोक जब गिनेंगे ना तो अचरम ऐसा नहीं 4 निकलेंगे, असंख्य की राशि में निकलेंगे और बहुत बड़ा होगा और उसका गणित बिठाना पड़ेगा। तो लोक के चरम भी महाराज ने करजुम्मा बोले, अलोक के चरम भी करजुम्मा बोले। इसलिए फिर वो गणित बिठाई नहीं, छोड़ दिया आंटी अंजलि जी और हमने, क्योंकि वो अर्जुन, गणित दिमाग में नहीं आ रही थी, इसलिए छोड़ दिया आंटी कि वो सब करजुम्मा से लेने पड़ेंगे ना, तो छोड़ दिया एक बार। अब छोड़ दो इसको, एक बार अपन ने समझने की दृष्टि से कर लिया है, तो यहाँ ठीक। तो अपनी संख्या कर्जुमा में लिए ही नहीं है। 559 ले लिए 6 में, हाँ, और 7 में 2795 आ गई है, वो भी कर्जुमा नहीं है। जो भी शाश्वत वस्तु है वो कर्जुमा है। अच्छा चल, हाँ, ठीक। इस ठीक। कर्जुमा से तुम बैठाने की ट्राई करना अनीता, हाँ बस है। चाहे छोटी संख्या से ले लो कर्जुमा। सबसे छोटी संख्या ये क्वेश्चन नंबर में जो चल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 821 में हमने लिया एक और फिर 5 ही लिया है। असंख्य को असंख्य को हमने 5 लिया, इससे नहीं, छोटा। लेना नहीं है ना, अपने को तो कर्जुमा रखना है सब जगह, अच्छा, इसलिए ठीक। कर्जुमा से अगर सब बैठाओ अच्छी हाँ, बात है। छोटी ठीक, राशि से कर्जुमा से बैठाना सारा शुरू वहां से लेकर। ठीक, ठीक, हो गया मेरा। आंटी प्रश्न संख्या 207, क्वेश्चन नंबर 676। रिकॉर्डिंग सुनिए आंटी, पर मेरे को थोड़ी इसमें स्पष्टता नहीं आ रही क्वेश्चन आंटी। नंबर क्या है? 676, 207 पेज नंबर पे। हाँ बोलो। आंटी प्रश्न है, अनंत काल के परिवाही और अपरिवाही सिद्ध का विग्रह कितना है? तो मुझे अनंत काल के परिवाही, अपरिवाही और असंख्य काल और संख्य काल के परिवाही ये नहीं समझ आ रहा है आंटी। जैसे मेरी जिज्ञासा ये आंटी, आप ऐसा फरमाए, अनंत काल के परिवाही उसको बोला कि जो शुक्ल पाक्षिक होते ही सम्यक दृष्टि हो गया, फिर पूरे संसार अवस्थान काल में मिथ्यात्व में रहा, फिर मोक्ष जाने के पूर्व वापस सम्यक दृष्टि बना। पर आंटी ऐसा नहीं हो सकता कि ये तो कुछ एक असंख्य। उदाहरण दिया है, बाकी तो पड़ी भाई अनंत काल का पड़ी भाई तो वैसे ही होगा, जरूरी नहीं कि उसी वक्त बनाओ, थोड़ी देर बाद भी बनाओ। एक उदाहरण दे नहीं दिया, पाक्षिक बनते ही वो जीव समय दृष्टि बना अंतर मुहूर्त में। नहीं, वो इसी में जिज्ञासा है कि मान लो कोई जीव ऐसा था जो संख्य काल के बाद में, क्वेश्चन नंबर 676, संख्य काल के बाद में वो मिथ्यात्व में चला गया, परिवाही हो गया, उसने फिर सम्यक प्राप्त किया, फिर वो परिवाही हुआ, फिर अनंत काल के बाद वापस बना, तो आंटी फिर उसको कौन सा परिवाही बोलेंगे, अनंत काल का कि संख्य काल का, या दोनों बोलेंगे? नहीं, एक में लेंगे ना, दोनों में कैसे लेंगे? ऐसे तो जीव तो बार बार यहाँ पर लेता ही जितनी है। गणना करनी संख्य असंख्य की, वो मोक्ष जाने के पहले से ही करनी है, भले वो पहले कितनी बार भी परिवाही हो जाए। ठीक, ऐसा लेना है आंटी? यहाँ लेना होगा जो अनंत काल पहले पड़ीवाई हुआ था उसको गणना में लेना है। वो बार बार पड़ीवाई हुआ उसकी अपेक्षा कथन नहीं है, वो अनंत काल पहले एक बार पड़ीवाई हो चुका है। तो फिर संख्य असंख्य में कैसे लेंगे? जो संख्य काल का ये पहले वो बना ही नहीं, समय दृष्टि नहीं बना मोक्ष जाने और के। मान लो बना हो तो, और बना हो फिर परिवाही हुआ, फिर बन रहा है, फिर परिवाही हुआ, तो फिर किस में लेंगे उसको? संख्य काल का अपने पास है नहीं ना उल्लेख। नहीं, संख्य और असंख्य काल के पड़ीवाई ऊपर लिया है ना 675 में। हाँ, तो मैं वही बोल रही ना आंटी कि फिर उसको संख्य काल में लेंगे, कि हाँ, कोई जीव ऐसा है जो मोक्ष जाने के पहले के संख्य काल पहले ही परिवाही हुआ और उसके पहले मान लो वो अनेक बार परिवाही हो चुका है, नहीं उसको नहीं तो गिनेंगे। उसको नहीं गिनेंगे, सिर्फ नहीं, मोक्ष जाने के पहले कितना टाइम है वही देखना है ना?
हाँ, बस देखना है मोक्ष जाने के पहले वो कब पड़ीवाई बना पहली बार। और आंटी अनेक बार बना हो तो? अनेक बार बना होगा वो उसी में आ जाएगा ना भाई। अनंत काल पहले एक बार बना था वो पड़ीवाई, अब उसके बाद वो बार बार पड़ीवाई हो रहा है। उसकी अपेक्षा से यहाँ कुछ नहीं दिया है सिद्ध प्राकृत ग्रंथ में, ये बस इतना ही दे रहे हैं। और अपने को आंटी ऐसा समझना पड़ेगा कि मैं, जैसे कोई भी जीव है विवक्षित, वो मोक्ष जा रहा है, उसके मान लो 100 वर्ष पहले वो पड़ीवाई हुआ, उसके पहले वो भले अनंत काल पहले एक बार पड़ीवाई हो चुका है, असंख्य काल भी पड़ीवाई हो चुका है, पर अब वो 100 साल पहले, मोक्ष जाने के 100 साल पहले पड़ीवाई हुआ, तो उसको संख्य काल का ही पड़ीवाई बोलेंगे, पहला सब छोड़ देंगे। नहीं, पहली बात बोलेंगे वो अनंत काल का पड़ीवाई है, बीच में बना बार बार वो, उसका अपने पास यद्यपि उल्लेख नहीं है बीच के काल का। ये कब पहली बार पड़ीवाई हुआ? अनंत काल पहले हुआ था। अच्छा, मतलब सम्यक दृष्टि बनने के बाद वो कब पड़ीवाई हुआ वो देखेंगे शुक्ल पाक्षी के काल से, फिर वो भले बाद में सम्यक प्राप्त करे, वो चले, है ना आंटी? बहुत टिपिकल चीज है आंटी। फिर है आंटी क्वेश्चन नंबर इसी के आगे 684। हाँ बोलो। आंटी सूक्ष्म संप्रा यथा क्या चरित्र का जगन्य विरह काल बता रहे हैं, तो थर्ड लाइन में हमने लिखा है तीर्थ स्थापना के समय। तो आंटी एक जैसे कि भगवान महावीर एक स्वामी मिनट की, पढ़ लो ना श्वेता, अचानक आ हाँ रहा है। हाँ, इस आर्य में 60 वर्ष 3.5 महीनों तक, यानी कि जम्बू स्वामी तक ये दोनों चारित्र थे। उसके बाद उत्सर्पणी काल के तीसरे आर्य में 46 वर्ष 2.5 महीनों के बाद तीर्थंकर भगवान को तीर्थ स्थापना के समय लिखा है ना आंटी? तो ठीक है, चलो हम अंतर मुहूर्त गौण कर दे रहे हैं कि भगवान खुद श्रेणी चढ़ रहे हैं, उसको गौण कर रहे हैं, पर अगर आंटी पहले जैसे महावीर स्वामी जैसा नहीं रहेगा क्या कि महावीर स्वामी की देशना खाली गई तो यहाँ पर पद्मनाभ तीर्थंकर के भी ऐसा कुछ हो? नहीं, आश्चर्य नहीं है अगले साल उत्सर्पणी में, आश्चर्य अवसर्पणी में ही होते हैं। तो यहाँ पर तीर्थ स्थापना का समय ले, मतलब भगवान को जब श्रेणी चढ़े बस उसी समय का लेना है ना? हाँ, क्षपक श्रेणी का ही। मतलब तीर्थ स्थापना के अंतर मुहूर्त पहला समझ ले, अंतर मुहूर्त पहले हाँ, लगभग, ठीक है। फिर आंटी 685 में सामायिक चरित्र छेदोपस्थापनीय चारित्र, इनका जगन्य विरह काल 63,000 वर्ष जार्जरी है। तो आंटी सामायिक चरित्र और छेदोपस्थापनीय चरित्र में फिर 7 वर्ष का अंतर मानेंगे अपन, 7 दिन का अंतर मानेंगे टाइमिंग में, या भगवान के समय वो चीज गौण होती है? ये गौण कर देते हैं इतने में। भगवान के समय नहीं, गौण नहीं, भगवान के समय मतलब उसी दिन बड़ी दीक्षा दी जाती है, या भगवान के समय भी 7 दिन बाद ही दी जाती है जगन्य? नहीं नहीं, उसी दिन नहीं दी जाती है बड़ी दीक्षा। तीर्थ स्थापना में अच्छा, तो छेदोपस्थापन या चारित्र का जो नियम है वैसे ही भगवान भी करेंगे। मतलब अपने को पॉइंट 3 में छेदोपस्थापनी बड़ी दीक्षा में कम से कम 7 दिन तो एक्स्ट्रा लेना है, बाकी तो ठीक है, कम से कम 7 दिन एक्स्ट्रा लेना है दूसरों से, ठीक है। फिर आंटी क्वेश्चन नंबर 688। हाँ बोलो। आंटी इसके अंदर बलदेव वासुदेव का जगन्य विरह काल 2,52,000 वर्ष झाजेरी है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो अवसर्पणी काल में 22वें तीर्थंकर अरिष्णे भी भगवान के समय में अंतिम बलदेव और वासुदेव हुए, उसके बाद उत्सर्पणी काल में तीसरे तीर्थंकर के समय प्रथम बलदेव और वासुदेव होंगे। तो 22वें तीर्थंकर का शासन, 23वें तीर्थंकर का शासन, तो आंटी यहाँ पे 3 वर्ष 8.5 माह भगवान महावीर स्वामी का शासन नहीं लेंगे क्या? फिर हम 5वां और 6ठा आरा गिनेंगे ना? क्यों? बलदेव वासुदेव की बात चल रही है ना, वो गौण कर देते हैं, इतनी ये गणना करते हैं ना इसमें, जाजेरी काल आदि में वो ले लेते हैं। अच्छा, वो गौण कर दिया है ना इसका हाँ मतलब? ठीक है आंटी। ठीक है, एक आंटी अनुप्रेक्षा अच्छी बात है कि अनुप्रेक्षा कर लो इतने दिन इसमें, और है बाकी जाजेरी देशों इन सब में वो गिन लेना चाहिए। एक आंटी लास्ट पूछ लेती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। प्रश्न संख्या 712 पेज नंबर 217। हाँ बोलो। आंटी ये टोटल इस क्वेश्चन में गलत थी कि 15 परमाधार्मिक, शेष 18 मानवंतर और 3 किल्बिष्य देव, तो आपने यहाँ पर इन 36 भेदों करवाया था। तो आंटी यहाँ पर आपने ये प्रश्न स्वयं बनाया, तो इसमें 9 लोकांतिक क्यों नहीं लिए आपने? बात किसकी चल रही है? नौ लोकांत फल, 3 दिन विषय। नहीं, बाकी देवताओं की चल रही है कि हाँ, किन देवताओं को ऊपर चौथे पॉइंट में नहीं लिया 711 में। तो 15 परमाधार्मिक को नहीं दिया, शेष 18 मानवंतर को नहीं लिया, 3 किल्बिषिक देव को नहीं लिया, तो 9 लोकांतिक भी तो आंटी 5वें देवलोक के अंतर्गत है, हाँ उनको तो भी नहीं। उनका आपने नहीं किया शायद। नौ लोकांतिक भी 5वें, सब कुछ जान लिख लो।
नौ लोकांतिक 5वें देवलोक के अंतर्गत है। ठीक है आंटी, फिर नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। प्रणाम कृपा। प्रणाम आंटी। ये प्रणाम आंटी। आंटी ये 676 में आप अभी क्या फरमाया मेरे को, मीन्स अगर वो केवल ज्ञान प्राप्त परिवाही होने से परिवाही हो रहा है, अनेक बार परिवाही हो रहा है, फिर उसको केवल ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो वो सारे गौण कर देने, सिर्फ एक लास्ट वाला ही गिनना है, ऐसे आप फरमाए? सिर्फ फर्स्ट वाला गिनना है। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम हुआ होगा, बाकी सब गौण कर देने हैं। हाँ। अच्छा आंटी, कृपा करें। पढ़ो विजय लक्ष्मी। प्रणाम भक्त जी। हाँ। जीव परिणाम का थोकड़ा, पद 13। पूर्वा पर संबंध। शरीर और जीव का गाढ़ संबंध है। शरीर के भेद परिणाम के बिना नहीं होते हैं, अतः शरीर के वर्णन के पश्चात जीव के परिणाम का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 995। परिणाम किसे कहते हैं? उत्तर। जैन दर्शन के अनुसार किसी भी वस्तु का सर्वथा विनाश नहीं होता है, किंतु उसका रूपांतर अवस्थान्तर होता है। शाश्वत वस्तु का पूर्व अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को धारण करना परिणाम कहलाता है, अर्थात पर्याय परिवर्तन को परिणाम कहते हैं। नोट: यद्यपि कषाय, लेश्या, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वेद ये 7 अध्यवसाय आत्मभाव रूप हैं, किंतु यहाँ परिणाम के प्रसिद्ध अर्थ आत्मभाव की अपेक्षा कथन नहीं है, बल्कि रूपांतर की अपेक्षा कथन है। प्रश्न 996। भंते, परिणाम कितने प्रकार के कहे गए हैं? उत्तर। गौतम, परिणाम 2 प्रकार के कहे गए हैं, यथा जीव परिणाम और अजीव परिणाम। मुख्यतया 2 द्रव्यों का आधार लेकर परिणाम होते हैं। प्रश्न 997। जीव परिणाम किसे कहते हैं? उत्तर। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहकर नरक, तिर्यंच आदि अवस्थाओं को धारण करती है, उसे जीव परिणाम कहते हैं। द्रव्य में 2 अंश होते हैं, पहला शाश्वत यानी द्रव्य गुण और दूसरा अशाश्वत यानी परिवर्तनशीलता। अशाश्वत में उपपाद, व्यय रूप परिवर्तन होता है। प्रश्न 998। जीव परिणाम कितने प्रकार के कहे गए हैं? उत्तर। जीव परिणाम 10 प्रकार के कहे गए हैं तथा इनके उत्तर भेद 50 हैं, यथा पहला गति परिणाम। 4 गति अर्थात जीव कभी नरक गति के परिणामों में यावत कभी देव गति के परिणामों में रहता है। दूसरा इंद्रिय परिणाम। 6 5 इंद्रिय और अनिंद्रिय, अर्थात जीव कभी एकेंद्रिय परिणामों में रहता है यावत कभी पंचेंद्रिय परिणामों में रहता है। तीसरा कषाय परिणाम 5 4 कषाय और अकषाय, अर्थात जीव कभी क्रोध के परिणामों में यावत कभी लोभ के परिणामों में रहता है। चौथा लेश्या परिणाम 7 6 लेश्या और अलेशी। पांचवा योग परिणाम 4 3 योग और अयोगी। छठा उपयोग परिणाम 2 साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। बहुत दिन क्लास नहीं हुई ना, हमने कितनी लेशियाओं को स्पर्श किया। लिखेंगे सब अपने आप अपना उत्तर।
क्रम से अभी पूछू नाम। पहला नाम अन्नपूर्णा तुम्हारा है। आंटी ज्यादातर शुभ लेशा में ही थी, कभी कभी भी स्पष्ट हुई थी, कभी कभी बहुत कम शिल्पा, हुई, और हाथों शिल्पा हाथ कोटेचा बताने में तुमने बहुत 6 हुई। भेजी है। कृष्ण लेशिया में भी गई। नहीं वैसी नहीं, नहीं नहीं वैसी नहीं, नहीं बिल्कुल शिल्पा नहीं। है ना 6। शिल्पा लेशिया का प्रतिक्रमण कर लो। सब कर लें अपन पहले लेशिया का प्रतिक्रमण। क्यों आई हेतु का चिंतन बाद में कर लेना। जो आई उसका तो तसम इच्छा में दुक्कड़म दे दो। प्रयास करना अपन सबको हमेशा शुभ में रहने का। नहीं तो इतने सालों से आगम अध्ययन करने का क्या फायदा। जागरूक तो बन गए ना। अच्छा, किसी ने भेजा है 5। 5 में कौन सी छोड़े, पहली या अंतिम? पढ़ो। 7वां ज्ञान परिणाम 8, 5 ज्ञान और 3 अज्ञान। 8वां दर्शन परिणाम 3, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, सम्यक मिथ्या दर्शन। 9वां चारित्र परिणाम 7, 5 चारित्र, 1 अचारित्र और देश चारित्र। 10वां वेद परिणाम 4, 3 वेद और अवेदी। प्रश्न 999, गतियां 5 हैं एक तो मिनट, यहाँ जो ब्रैकेट में दिया है ना .2 में इंद्रिय परिणाम में जीव कभी एकेंद्रिय यावत कभी पंचेंद्रिय परिणामों में रहता है। अनिंद्रिय को क्यों छोड़ दिया यहाँ पर? लिखने वाले की भूल है या इसे कोई एक्सप्लेन करेंगे? बोलो श्वेता। बोलो प्रियंका। आंटी मेरी तो जिज्ञासा है। आंटी अनिंद्रिय तो जीव सदैव नहीं होता है ना। अनिंद्रिय तो केवल ज्ञानी हो जाएगा, अभी संभव ही नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है। या तो समुचे जीव के अपन अपने पर नहीं घटित कर रहे हैं ना। इंद्रिय परिणाम में दे दिया कि जीव कभी एकेंद्रिय या कभी पंचेंद्रिय परिणामों में रहता है। तो अनिंद्रिय परिणामों में भी तो जीव चला जाता है, लेकिन वहां रूपांतरण नहीं है। अनिंद्रिय होने के बाद अनिंद्रिय ही है। इसलिए शायद मैंने यहाँ अनिंद्रिय नहीं लिखा है, पंचेंद्रिय लिखे है। हाँ ठीक है। तो साक्षी जी ने उत्तर भेजा है। ठीक है साक्षी जी। प्रियंका तुम क्या दे रही थी तो उत्तर? फिर जिज्ञासा बाद में आंटी पूछी। मैं वही बोल रही थी कि वो उसमें बार बार परिणमन नहीं करता है ना ठीक है, अनिंद्रिय। हाँ एकदम ठीक। आंटी थोड़ा पढ़ लेते फिर जिज्ञासा पूछूंगी आंटी। जिन गतियों में गमनागमन होता है उन्हीं गतियों के परिणाम का वर्णन किया गया है। सिद्धि गति में गमनागमन नहीं होता है, इसलिए सिद्धि गति परिणाम नहीं कहा गया है। प्रश्न 1000, 10 प्रकार के जीव परिणामों का क्रम इस प्रकार क्यों रखा गया है? उत्तर, श्री मलयगिरि जी की टीका में इसका कारण इस प्रकार कहा गया है। पॉइंट 1, गति नाम कर्म के उदय से जीव नरक आदि गतियों में उत्पन्न होता है, इसलिए सर्वप्रथम गति परिणाम कहा गया है। पॉइंट 2, गति परिणाम होने से इंद्रिय परिणाम अवश्य होता है, अतः गति के बाद इंद्रिय परिणाम का कथन है। पॉइंट 3, इंद्रिय परिणाम होने से राग द्वेष रूप कषाय परिणाम होता है। पॉइंट 4, कषाय परिणाम की तीव्रता मंदता के अनुसार शुभाशुभ लेश्या परिणाम अवश्य होता है। पॉइंट 5, लेश्या परिणाम योग परिणाम रूप है, अतः लेश्या के बाद योग परिणाम का कथन किया गया है। पॉइंट 6, योग का निकटवर्ती शब्द उपयोग है, अतः योग के बाद उपयोग परिणाम का कथन किया गया है। पॉइंट 7, साकार उपयोग परिणाम होने से ज्ञान अज्ञान परिणाम होता है, अतः उपयोग के बाद ज्ञान अज्ञान का वर्णन है। पॉइंट 8, ज्ञान परिणाम
सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता है एवं अज्ञान परिणाम मिथ्या दर्शन आदि के बिना नहीं होता है। अतः ज्ञान अज्ञान के बाद दर्शन परिणाम का कथन किया गया है। यहाँ आदि शब्द और क्यों? मिथ्या दर्शन आदि के बिना नहीं होता है। आदि में क्या लेना है? कौन बोलेगा? दीपाली जी सेठिया बोलेंगे आप? हाँ, साक्षी जी का ठीक आ गया उत्तर। और कोई का नहीं आया? आंटी मैंने हैंड रेज किया है। अच्छा, बोलो, आ गया उत्तर। सम्यक मिथ्या दृष्टि। सम्यक मिथ्या दृष्टि वाला भी अज्ञानी कहलाता है। पॉइंट 9, सम्यक दर्शन परिणाम होने पर संवेग तीव्र मोक्षाभिलाषा के रूप फलस्वरूप 18 पापों के त्याग रूप चारित्र परिणाम होता है। क्या अतः तीव्र अभिलाषा? तीव्र संवेग भाव है, ये अपन रटा रटाए शब्द रोज बोल देते हैं। मुझे मोक्ष में जाना है, मेरे संवेग भाव है, ये भाव है। तीव्र शब्द इतना सुंदर दिया है व्याख्याकारों ने। तीव्र मोक्षाभिलाषा अंडरलाइन कर लो। सम्यक दर्शन टिकेगा नहीं इसके बिना। अतः दर्शन के बाद चारित्र परिणाम कहा गया है। पॉइंट 10, चारित्र परिणाम से आत्मा नहीं, कौन वेद सा परिणाम। चारित्र है अभी? कौन सा चारित्र परिणाम है? सम्यक दर्शन है तो चारित्र परिणाम है। बहुत सरल उत्तर है, सब में है। देश चारित्र, देश वृत्ति। कौन है? साक्षी जी जल्दी जल्दी उत्तर भेज रही है। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है रिंकी जी। देश चारित्र तो है ही हम में। श्रावकपणा है वो देश चारित्र है। चारित्र परिणाम से आत्मा वेद परिणाम का नाश करती है। अतः चारित्र परिणाम के बाद वेद परिणाम कहा गया है। प्रश्न 1001, अनिंद्रिय, अकषाय और अवेद परिणाम क्यों होते हैं? उत्तर, पॉइंट 1, केवल ज्ञान होने के बाद इंद्रिय प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए केवल ज्ञानियों के अनिंद्रिय परिणाम होते हैं। पॉइंट 2, कषाय का उपशम या क्षय करने के कारण वीतरागियों के अकषाय परिणाम होते हैं। पॉइंट 3, वेद मोहनीय कर्म का उपशम या क्षय करने से अवेद परिणाम प्रकट होता है। प्रश्न 1002, जीव और नैरेक से वैमानिक पर्यंत 24 परगणाओं में जीव परिणाम के 50 बोलों में से कितने कितने बोल पाए जाते हैं? उत्तर, जीव गति 4, इंद्रिय 5 + 1, कषाय 4 + 1, लेश्या 6 + 1, योग 3 + 1, उपयोग 2, ज्ञान 5 + 3, दर्शन 3, चारित्र 5 + 1 + 1, वेद 3 + 1, कुल 50। नैरेक गति 1, इंद्रिय 5, कषाय 4, लेश्या 3, योग 3, उपयोग 2, ज्ञान 3 + 3, दर्शन 3, चारित्र 1, वेद 1, कुल 29। भवनवासी गति 1, इंद्रिय 5, कषाय 4, लेश्या 4, योग 3, उपयोग 2, ज्ञान 3 + 3, दर्शन 3, चारित्र 1, वेद 2, टोटल 31। 3 स्थावर गति 1, इंद्रिय 1, कषाय 4, लेश्या 4, योग 1, उपयोग 2, ज्ञान 2 अज्ञान, दर्शन 1, चारित्र 1, वेद 1,
कुल 18। देव वायु, गति 1, इंद्रिय 1, कषाय 4, लेश्या 3, योग 1, उपयोग 2, ज्ञान 2, अज्ञान, दर्शन 1, चारित्र 1, वेद 1, कुल 70। द्विंद्रिय नोट देख लो। पहले नोट पढ़ूं क्या भाभी जी? बाद में पढ़ लेना भले। द्विंद्रिय, गति 1, इंद्रिय 2, कषाय 4, लेश्या 3, योग 2, उपयोग 2, ज्ञान 2 + 2, दर्शन 2, चारित्र 1, वेद 1, कुल 22। पंचेंद्रिय तिर्यंच, गति 1, इंद्रिय 5, कषाय 4, लेश्या 6, योग 3, उपयोग 2, ज्ञान 3 + 3, दर्शन 3, चारित्र 1 + 1, वेद 3, टोटल 35। अब देखो मनुष्य का पढ़ोगी। जीव में तो लिए हैं 50 बोल, मनुष्य में 47 बोल ही क्यों आए? कुल क्या कम हुआ है? सब कोई निकालो अपने आप। कौन से 3 बोल कम हुए? तुरंत आ जाना चाहिए सबका हैंड रेस। पहला पॉइंट पढ़ेंगे तभी आ जाएगा। हाँ साक्षी जी एकदम ठीक है, 3 गति कम हो गई। बाकी जीव के जैसा ही है और कोई अंतर नहीं है। मनुष्य में अंडरलाइन कर लो, जीव में से 3 गति का फर्क पड़ा, बाकी सेम है। ठीक। मनुष्य गति 1, इंद्रिय 5 + 1, कषाय 4 + 1, लेश्या 6 + 1, योग 3 + 1, उपयोग 2, ज्ञान 5 + 3, दर्शन 3, चारित्र 5 + 1 + 1, वेद 3 + 1, टोटल 47। वाणव्यंतर, गति 1, इंद्रिय 5, कषाय 4, लेश्या 4, योग 3, उपयोग 2, ज्ञान 3 + 3, दर्शन 3, चारित्र 1, वेद 2, टोटल 31। ज्योतिष और पहला दूसरा देवलोक, गति 1, इंद्रिय 5, कषाय 4, लेश्या 1, तेजोलेश्या, योग 3, उपयोग 2, ज्ञान 3 + 3, दर्शन 3, चारित्र 1, वेद 2, टोटल 28। तीसरे देवलोक से ग्रैबेयर, गति 1, इंद्रिय 5, कषाय 4, लेश्या 1, योग 3, उपयोग 2, ज्ञान 3 + 3, दर्शन 3, चारित्र 1, वेद 1, टोटल 27। 5 अनुत्तर विमान, गति 1, इंद्रिय 5, कषाय 4, लेश्या 1, शुक्ल, योग 3, उपयोग 2, ज्ञान 3, दर्शन 1, चारित्र 1, वेद 1, टोटल 22। नोट .1, त्रिंद्रिय में द्विंद्रिय के समान 22 + 1 घ्राणेन्द्रिय = 23 बोल। 5 अनुत्तर विमान, 5 अनुत्तर विमान में भी ज्ञान वाले में लिख लीजिए, 3 ज्ञान लिख लीजिए। ऊपर तो 3 स्थावर देववायु में तो अज्ञान लिख दिया है, यहाँ ज्ञान लिखना रह गया। .2, चतुरिंद्रिय में पूर्वोक्त 23 + 1 चक्षुन्द्रिय = 24 बोल। .3, तीसरे चौथे पांचवें देवलोक में 1 पद्मलेश्या। और .4, 6 से 9 ग्रैबेयर तक 1 शुक्ल लेश्या होती है। प्रश्न 1003, जीव परिणाम थोकड़े का चिंतन बिंदु क्या है? उत्तर, उपयोग, ज्ञान, दर्शन और चारित्र परिणाम आत्मा के मौलिक गुण हैं, निज स्वरूप हैं। इनके वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए इन चारों परिणामों की गहराई में जाकर साधना के पथ को शुभतर करना है। शेष 6 वैभाविक परिणाम हैं, निज स्वरूप नहीं है। अतः
इन 6 असार परिणामों पर अंकुश लगाना है। क्यों साधना के पद को शुभतर ही करना है, शुभतम नहीं करना है क्या? अभी होगा नहीं, शनि आरोहण नहीं है। अजीव परिणाम का ठोकड़ा पद 13 पूर्वापर संबंध। जीव के वैभाविक परिणाम अजीव पुद्गल के कारण होते हैं, अतः अजीव परिणाम का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1004 भंते अजीव परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर गौतम अजीव परिणाम 10 प्रकार का कहा गया है, यथा पहला बंधन परिणाम, दूसरा गति परिणाम, तीसरा संस्थान परिणाम, चौथा भेद परिणाम, पांचवा वर्ण परिणाम, छठा गंध परिणाम, सातवां रस परिणाम, आठवां स्पर्श परिणाम, नौवां अगुरु लघु परिणाम, 10वां शब्द परिणाम। नोट पुद्गल में उपर्युक्त 10 परिणाम पाए जाते हैं। शेष अजीव द्रव्यों में एक अगुरु लघु परिणाम पाया जाता है। अब इस विषय में किसी को है गति परिणाम के समय भी बंधन परिणाम होने की धारणा है? लिख लो साइड में, फिर भी अपने अपने आचार्यों की धारणा मान लेना। इसमें गति परिणाम के समय अन्य कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं? संस्थान में परिवर्तन हो सकता है, भेद भी हो सकता है। ये विषय थोड़ा उपाध्याय प्रवर से चर्चा करने का है, लिखते वक्त रह गया। प्रश्न 1005 क्या पुद्गल में उपर्युक्त 10 प्रकार के परिणाम शाश्वत हैं? उत्तर पॉइंट 1 जब परमाणु आदि पुद्गल परस्पर मिलते हैं तब बंधन परिणाम होता है। पॉइंट 2 जब पुद्गल गति करता है तब गति परिणाम होता है। पॉइंट 3 जब स्कंध बिखरते हैं तब भेद परिणाम होता है। और पॉइंट 4 जब पुद्गल शब्द रूप निकलते हैं तब शब्द परिणाम होता है। ये चारों परिणाम पुद्गल में सदैव नहीं रहते हैं, इसलिए ये चारों परिणाम शाश्वत नहीं हैं। संस्थान आदि शेष 6 परिणाम प्रत्येक पुद्गल में शाश्वत हैं। परमाणु या अनंत प्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश पर हो तब उसमें क्या संस्थान होगा? फिर संस्थान को शाश्वत क्यों कहा है? बोलो प्रियंका। आंटी मेरा तो डाउट है। एक मिनट, ये प्रश्न ले लें फिर लेना। हाँ कोई नहीं जवाब दे रहा। आंटी अनिथंस्थ अनिथंस संस्थान यानी जिसका अनियताकार हो वो रहेगा। तो कोई ना कोई तो संस्थान रहेगा ही। नियताकार तो लंबा त्रिकोण आदि आयत आदि आ जाएगा, और जब कोई आकार नहीं है तो वो अनियताकार, वो भी भगवान ने फरमाया अनिथंस था। प्रश्न बोलो, इससे संबंधित है, ले लो। आंटी मेरा यही आप पहले लिखवा ना कि गति परिणाम के समय भी बंधन परिणाम हो सकता है, तो हाँ हाँ है। मतलब हाँ किस अपेक्षा से समझेंगे आंटी इसको? तो ये पुद्गल गति कर रहा है और उसी समय अन्य कोई पुद्गल उसके साथ में बंध गए, वो कोई गतिशील पुद्गल के साथ में मिल गया तो बंधन परिणाम आ गया उसमें। अच्छा इस आंटी संबंध तो में शास्त्र में उल्लेख नहीं है, अभी धारणा रखी गई है। लेकिन धारणाएं भी महापुरुष बहुत सोच समझ कर गहराई से चिंतन करके धारणाएं बनाई जाती है, इसलिए बहुत माननीय होती है धारणाएं भी। कहीं आंटी तो गति करते करते, हाँ आंटी हाँ फरमाइए आप फरमाइए। हाँ, गति करते करते ये दो पुद्गल अलग अलग गति कर रहे हैं, आके हाँ दोनों मिल गए तो बंधन परिणाम भी हो गया ना इनमें। हाँ, और फिर ये मिलने के बाद भी लगातार गति करेंगे या स्थिर हाँ, रहेंगे? गति गति करते करते तो गतिशील है, मिल हाँ गए और गति करने लग गए। हाँ ठीक है, थैंक यू। बोलो कमलेश।
प्रणाम भाभी जी। हाँ कमलेश। 1000 है ना क्वेश्चन, उसका 8वां पॉइंट। हाँ बोलो। ज्ञान परिणाम सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता है, अज्ञान परिणाम मिथ्या दर्शन आदि के बिना नहीं होता। अतः ज्ञान अज्ञान के बाद दर्शन परिणाम, तो फिर पहले दर्शन क्यों नहीं लिया पहले? शास्त्रों में अनानुपूर्वी क्रम भी तो है। अच्छा। अनानुपूर्वी, पश्चानुपूर्वी सब प्रकार के क्रम मिलते हैं। पहले बता दिया ज्ञान परिणाम है, दर्शन के बिना नहीं। दर्शन क्या होता है वो आगे खोल दिया। दर्शन एक देखना भी होता है, एक सम्यक दर्शन आदि भी होता है, फिर संवेग, फिर सम्यक दर्शन परिणाम। ये देखना दर्शन है वो बाद में लिया है क्या? नहीं वो नहीं लिया है ना इसमें। इसमें तो हाँ। श्रद्धा रूप दर्शन ही लिया है। हाँ, तो इसमें जैसे ज्ञान अज्ञान के बाद दर्शन दिया, इधर पहले दिया ज्ञान परिणाम सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता, फिर दे दिया ना कि ज्ञान अज्ञान के बाद दर्शन परिणाम होता है, दोनों। हाँ तभी हो गया ना। अज्ञान मिथ्या दर्शन है, हालांकि कुछ ना कुछ तो रहेगा। मिथ्या दर्शन तो सदैव भाई सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दर्शन का उदय हो गया, हाँ, वो हाँ। अज्ञानी बन गया। हाँ। मिथ्या दृष्टि था, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि हो गया, ज्ञानी बन गया। ठीक है भाभी, हो गया। मासी। हाँ अच्छा श्वेता जी आप। आंटी इस पूरे थोपड़े में सिद्ध भगवान को लेना ही नहीं है। इसमें परिणाम का दे ही दिया ना, पहले ही प्रश्न में बना दिया गया है। नहीं, आपने वो सिद्धि गति परिणाम की अपेक्षा लिखा है, पर जैसे कषाई, अकषाई, अलेशी, अयोगी, सम्यक दर्शन, जब गति परिणाम पहले केवल ज्ञान। पॉइंट में ही नहीं लिया है तो बाकी में भी सब में मत लो। लेशिया भी नहीं है, योग भी नहीं है। अच्छा, नहीं अलेशी और ये तो बोल है ना आंटी, अलेशी, अयोगी, केवल ज्ञान, ये बोल तो है ना। ये बोल है इसमें, बस साकार उपयोग है ना, पहले बोल में गति में ही उनका निषेध कर दिया है, तो फिर ये आगे पीछे नहीं लेना है। उनकी व्याख्या ही नहीं की। ठीक है। और आंटी है ना, क्वेश्चन नंबर 995 के नोट में आपने वेद को भी आत्मभाव रूप बताया। वेद को आत्मभाव रूप कैसे समझेंगे? कर्मों का उदय है ना, उसको आत्मभाव रूप समझेंगे उदय क्या भाव आंटी? है ना। हम भाव वेद तो बोलते ही नहीं है ना आंटी, अभी ऐसा कुछ चला है ना अभी कि नहीं हम लेकिन भाव वेद उसका उदय तो है ही, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव के अनुसार उस कर्म होने का उदय हो रहा है। वेद मुनि कर्म का उदय हो रहा है। अच्छा। उदय और भाव। आंटी आप, हाँ आप बोलो। हाँ। नहीं, आप कुछ फरमा रहे थे। नहीं नहीं बोलो, ध्यान नहीं। आंटी है ना, आप फरमाए कि 10 दिन तक जीव कृष्ण में नहीं जाएगा, ये कैसे संभव है आंटी? 10 औदारिक के दंडकों में तो जीव हर 6 में पलटता है ना आंटी। नहीं, हर 6 में पलटता नहीं है। बकुश ऐसी देखो, धारणा है ना आंटी कि हर अंतर मुहूर्त में 6 को स्पर्श करता है। 6 नहीं है, हर अंतर मुहूर्त में लेशिया परिवर्तित होगी। बकुश का उदाहरण दिया ना 25वें शतक में। आंटी हम देखो, तो सामान्य है ना आंटी, नहीं श्रावक के थोड़ी है, बकुश थोड़ी है। नहीं, भले ही नहीं हो, बकुश नहीं, मुनिराज है, तो भी जरूरी नहीं है कि 6 में जाए ही वो। अच्छा, 10 दिन तक ऐसा संभव है कि हम कृष्ण को छुए ही नहीं? लिखी हुई है कि हर अंतर मुहूर्त में 6 लेशिया को स्पर्श करेगा। अंतर में कर्जुमा आदि में अंतर मुहूर्त की स्थिति बताई है, तो लेशिया बार बार शुभ में परिवर्तित होता जाएगा। अच्छा। मासी यहाँ पे बंधन परिणाम के समय गति परिणाम हो सकता है, ऐसा है कि गति परिणाम में बंधन परिणाम हो नहीं, सकता बंधन परिणाम तो है ही, बंध रहा है उस समय गति कर गया। अच्छा तुम ये बोल रही हो कि जिस समय बंध रहा है उस समय गति कर गया। यहाँ प्रश्न किया गया था यही कि गति परिणाम के समय बंधन परिणाम होता है क्या। है। हाँ, मैंने क्वेश्चन वैसे है कि गति करते हुए, पर ये शाश्वत तो नहीं है कि जब गति करे तब बंधन परिणाम हो उसमें। नहीं नहीं, नहीं है, ठीक। ऐसे तो समुचय रूप में गति भी शाश्वत है, बंधन भी शाश्वत है लोक में, लोग बहुवचन तो, लेकिन नहीं, एक वचन में। एक वचन, एक- प्रश्न 1006। बंधे भंते बंधन परिणाम पहला कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर, गौतम, बंधन परिणाम 2 प्रकार का कहा गया है, यथा स्निग्ध बंधन परिणाम और रुक्ष बंधन परिणाम। प्रश्न 1007। स्निग्ध और रुक्ष बंधन परिणाम का मूल कारण क्या है? उत्तर, दोनों प्रकार के बंधन परिणाम का मूल कारण स्निग्ध और रुक्ष स्पर्श के गुण हैं।
प्रश्न 1008, क्या समगुण स्निग्ध पुद्गलों का परस्पर बंध होता है? उत्तर, समगुण स्निग्ध पुद्गल का समगुण स्निग्ध पुद्गल के साथ बंध नहीं होता है। जैसे एक गुण स्निग्ध का एक गुण स्निग्ध से, दो गुण स्निग्ध का दो गुण स्निग्ध के साथ बंध नहीं होता है। इसी प्रकार अनंत गुणा तक कहना चाहिए। प्रश्न 1009, क्या विषम गुण स्निग्ध पुद्गलों का परस्पर बंध होता है? उत्तर, हाँ। पॉइंट 1, विषम गुण स्निग्ध पुद्गलों का परस्पर बंध होता है, किंतु पॉइंट 2, विषम गुण में कम से कम 2 गुण का अंतर हो तो बंध होता है। जैसे ए 4 गुण स्निग्ध पुद्गल का 3 या 5 गुण स्निग्ध पुद्गल के साथ बंध नहीं होता है, किंतु बी 1, 2, 6, 7, 8 यावत अनंत गुण स्निग्ध पुद्गल के साथ बंध हो सकता है। पहला 2 गुण स्निग्ध, 4 गुण स्निग्ध यावत अनंत गुण स्निग्ध। दूसरा 2 गुण राइट, स्निग्ध, ये राइट है ना, 2 गुण हाँ, स्निग्ध है, उसका राइट है। पॉइंट 2, 2 गुण स्निग्ध, 1 गुण और 3 गुण स्निग्ध रॉन्ग। इसी प्रकार सम गुण और विषम गुण रुक्ष पुद्गलों का कहना चाहिए। प्रश्न 1010, स्निग्ध और रुक्ष पुद्गलों का परस्पर बंध किस प्रकार होता है? उत्तर, पॉइंट 1, स्निग्ध और रुक्ष दोनों प्रकार के पुद्गल यदि जगन्य गुण वाले हों तो परस्पर बंध नहीं होता है। जैसे 1 गुण स्निग्ध पुद्गल और 1 गुण रुक्ष पुद्गल का बंध नहीं होता है। पॉइंट 2, किसी भी प्रकार के पुद्गल में जगन्य गुण यानी 1 गुण से अधिक गुण होने पर ही सम मात्रा और विषम मात्रा में बंध हो सकता है। जैसे ए 1 गुण स्निग्ध का 2 गुण 3 गुण यावत अनंत गुण वृक्ष के साथ बंध होता है। बी 2 गुण स्निग्ध पुद्गल का 2 गुण वृक्ष पुद्गल के साथ यावत अनंत गुण स्निग्ध पुद्गल का अनंत गुण वृक्ष पुद्गल के साथ बंध हो सकता है। ध्यातव्य बिंदु, पुद्गलों का यह ज्ञान न इंद्रिय गम्य है न बुद्धि गम्य है। यह केवल ज्ञान की सूक्ष्मता को प्रकट करता है। सूक्ष्म ज्ञान प्रज्ञा को शुद्ध करके अध्यात्म के लाभ में वृद्धि करता है। प्रश्न 1011, भंते गति परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर, गौतम, गति परिणाम 2 प्रकार का कहा गया है, यथा स्पृशत गति परिणाम और अस्पृशत गति परिणाम, अथवा दीर्घ गति परिणाम और ह्रस्व गति परिणाम। प्रश्न 1012, स्पृशत गति परिणाम और अस्पृशत गति परिणाम किसे कहते हैं? उत्तर, पॉइंट 1, आकाश प्रदेशों क्षेत्र पर रुककर गति करने को स्पृशत गति परिणाम कहते हैं। इस गति में एक से अधिक समयों का स्पर्श होता है। पॉइंट 2, बिना रुके आकाश प्रदेशों पर गति करने को अस्पृशत गति परिणाम कहते हैं। इस गति में एक समय लगता है। प्रश्न 1013, अस्पृशत गति परिणाम को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, परमाणु आदि पुद्गल एक समय में लोकांत तक जाते हैं तो बीच में रुकते नहीं हैं, क्योंकि रुककर स्पर्श करने में जगन्य एक समय लगता है। अतः
एक समय में लोकांत तक जाने में रुकना नहीं गिना जाता है। इस कारण से इनकी अस्पृशत गति कही गई है। पॉइंट 2, समय काल का सूक्ष्मतम अंश है। इसके दो विभाग नहीं हो सकते हैं, इसलिए असमूह या मरण से ऋजु गति से जाने वाले जीवों की एवं सिद्धों की भी अस्पृशत गति होती है। यद्यपि इस शास्त्र पाठ में जीवों की गति का उल्लेख नहीं है, किंतु इस उदाहरण से व्याख्याकारों ने कर्म पुद्गल सहित और कर्म पुद्गल रहित जीवों की भी अस्पृशत गति का बोध कराया है। पॉइंट 3, समूहया मरण में स्पृशत गति होती है। प्रश्न 1014, दीर्घ गति परिणाम और ह्रस्व गति परिणाम किसे कहते हैं? उत्तर पॉइंट 1, दूर के देशांतर स्थान की प्राप्ति का परिणाम दीर्घ गति परिणाम है और पॉइंट 2, समीप के देशांतर की प्राप्ति का परिणाम ह्रस्व गति परिणाम है। नोट पॉइंट 1, जीव परिणाम के थोपड़े में गति परिणाम का वर्णन गति नामकर्म के उदय की अपेक्षा से है, किंतु पॉइंट 2, अजीव परिणाम के थोपड़े में पुद्गल जब गति परिणाम में होते हैं तब कभी दीर्घ गति की अवस्था में होते हैं, कभी ह्रस्व गति की अवस्था में होते हैं, कभी चक्रवाल गति आदि की अवस्था में होते हैं। इसकी अपेक्षा से वर्णन है। जीव में भी दीर्घ और ह्रस्व दोनों प्रकार की गति होती है। प्रश्न 1015, संस्थान परिणाम किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद हैं? उत्तर, पुद्गलों के अलग अलग आकार में परिणत होने को संस्थान कहते हैं। इसके 5 भेद हैं, यथा पहला परिमंडल चूड़ी का आकार, दूसरा वृत्त लड्डू या सिक्के का आकार, तीसरा त्रयस्र त्रिकोण, चौथा चतुरस्र चौकोर या वर्ग और पांचवा आयत लंबा। ध्यातव्य बिंदु, मनुष्य को तो परिमंडल आदि के आकार का निर्माण करना पड़ता है, किंतु कैसी आश्चर्यजनक बात है कि पुद्गल गति करते हुए स्वतः ही परिमंडल आदि आकार में स्थित हो जाते हैं। लोक सभी आकार के पुद्गलों से ठसाठस भरा हुआ है। प्रश्न 1016, प्रत्येक पुद्गल में संस्थान परिणाम शाश्वत हैं, तो क्या प्रत्येक पुद्गल सदैव इन 5 संस्थानों में से ही किसी एक संस्थान में होता है? उत्तर, नहीं। श्रीमद् भगवती सूत्र शतक 25 उद्देशक 3 में पुद्गल में 6 संस्थान कहे गए हैं। छठा अनित्थंस संस्थान अनियत आकार वाला होता है। इस शास्त्र पाठ में अनियत आकार की विवक्षा नहीं की गई है। नोट, जैनागमों में जिन वाणी बिखरे हुए फूलों के समान भी है। किसी शास्त्र पाठ में तत्व वस्तु के स्वरूप का अनेक अपेक्षाओं से कथन है, किसी में अपेक्षाओं से नहीं। अतः जिज्ञासुओं को सभी आगमों का अध्ययन करना चाहिए। प्रश्न अभी तो आया 10 हुआ ना महत्व महोत्सव के अंतर्गत आगम पढ़ने का, कितने लोगों ने लिया है? कितनों का पूर्ण हो गया? आरती जी आया है, 1+ आया है, श्रेया जी 3, बस 3। पढ़ो। प्रश्न 1017, भंते भेद परिणाम
कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर, गौतम, भेद परिणाम 5 प्रकार का कहा गया है। यथा, पहला खंड भेद परिणाम, दूसरा प्रतर भेद परिणाम, तीसरा चूर्णिका भेद परिणाम, चौथा अनुतटिका भेद परिणाम और पांचवा उत्करिका भेद परिणाम। इनका वर्णन 11वें भाषा पद में किया जा चुका है। प्रश्न 1018, वर्ण गंध रस स्पर्श परिणाम 5वें से 8वां कितने प्रकार के कहे गए हैं? उत्तर, पॉइंट 1, वर्ण परिणाम के 5 भेद, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। दूसरा, गंध परिणाम के 2 भेद, सुरभिगंध, दुर्भिगंध। तीसरा, रस परिणाम के 5 भेद, तीखा, कड़वा, कशैला, खट्टा, मीठा। चौथा, स्पर्श परिणाम के 8 भेद, कक्खट, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। नोट, पुद्गल में वर्ण आदि की स्थिति पूर्ण होने पर तथा स्वभाव से उनके वर्ण आदि में परिवर्तन हो जाता है। अतः पुद्गल कभी काले वर्ण वाला यावत कभी श्वेत वर्ण आदि वाला होता है। प्रश्न 1019, भन्ते, अगुरु लघु परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर, गौतम, अगुरु लघु परिणाम एक ही प्रकार का कहा गया है। प्रश्न 1020, अगुरु लघु किसे कहते हैं? उत्तर, श्रीमद् भगवती सूत्र शतक 1 उद्देशक 9 में आकाशास्तिकाय आदि 4 अरूपी अस्तिकाय, काल, ज्ञान अज्ञान, दर्शन, भावलेशिया, संज्ञा, दृष्टि, उपयोग आदि अरूपी बोलों को और कार्मण शरीर, मन योग, वचन योग आदि चतुस्पर्शी बोलों को अगुरु लघु कहा है। ये बोल अगुरु लघु परिणाम वाले हैं। अरूपी और चतुस्पर्शी द्रव्यों में गुरु स्पर्श और लघु स्पर्श नहीं होता है, इसलिए ये न हल्के होते हैं न भारी। इस कारण से ये अगुरु लघु कहलाते हैं। नोट, पॉइंट 1, कोई वस्तु धर्मा उठाए, कोई चीज उठाए, हमें बहुत भारी लगती है, पेंसिल भी उठाई है, वजन लग रहा है, इसका कुछ तो वजन है इसमें। इतने अनंत अनंत कर्म दलिक हमारी आत्मा पर है, उनका वजन क्यों नहीं लगता है हमें? बहुत सरल उत्तर है। अनंत अनंत कर्म दलिक आत्मा पर पड़े हैं, पर्वत के पर्वत, ढेर के ढेर पड़े हैं। हाँ बोलो। हाँ प्रिया जी, ठीक है आपका उत्तर। मीनाक्षी जी ठीक है, सबने भेज दिया। चतुस्पर्शी है, उनमें गुरु और लघु स्पर्श ही नहीं है। स्पर्श नहीं होने से न भारी होते हैं न हल्के होते हैं, इसलिए हमें उसके वजन की अनुभूति नहीं होती। नोट, मासी, पॉइंट मेरा पूछना था ये क्वेश्चन नंबर 1010 में 1 गुण स्निग्ध का 2 गुण 3 गुण अनंत गुण रुक्ष के साथ बंध होता है, और पहले तो हम बोल रहे हैं ना कि 2 गुण कम से कम अंतर होना चाहिए। इसका होना चाहिए, वहां परस्पर स्निग्ध का स्निग्ध से बात चल रही है। अब दोनों अलग हो गए ना, स्पर्श, स्निग्ध और रुक्ष 2 स्पर्श की बात चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। नोट, पॉइंट 1, धर्मास्तिकाय आदि अरूपी द्रव्यों में भी परिणमन होता है। पॉइंट 2, प्रसंगवश गुरु लघु परिणाम को भी समझ लेना चाहिए। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस वर्गणा आदि के अष्टस्पर्शी पुद्गल गुरु लघु परिणाम वाले होते हैं। प्रश्न
1021 भन्ते शब्द परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर गौतम, शब्द परिणाम 2 प्रकार का कहा गया है, यथा सुरभि यानी शुभ मनोज्ञ शब्द और दुर्भि यानी अशुभ अमनोज्ञ शब्द। बांसुरी, वीणा आदि के मधुर शब्द भी मनोज्ञ शब्द कहलाते हैं। प्रश्न 1022 जो शब्द श्रोता को प्रिय लगे वह शुभ शब्द है और जो शब्द श्रोता को अप्रिय लगे वह अशुभ शब्द है। देखो ये भी अपेक्षा है, ये भी अपेक्षा से किसी का भला चाहते हैं, उसके लिए अगर कुछ कहा है, चाहे श्रोता को अप्रिय लगो, कोई चोरी करने वाला और उसे उपदेश दिया जा रहा है कि चोरी नहीं करना चाहिए, उसे तो अप्रिय लगेगा, लेकिन उसके हित के लिए है ना, तो यहाँ अपेक्षा से समझ लेना है। एवं शब्द की उत्पत्ति भी जीव से होती है, तो शब्द को अजीव परिणाम में क्यों लिया गया है? उत्तर शब्द पुद्गल रूप है, इसलिए इसे अजीव परिणाम में लिया गया है। प्रश्न 1023 भाषा और शब्द में क्या अंतर है? उत्तर भाषा जीव के होती है और शब्द जीव और अजीव दोनों से हो सकते हैं। आचरणीय बिंदु, मनोज्ञ शब्द राग के कारण है और अमनोज्ञ शब्द द्वेष के कारण है। जो मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्दों में संभाव रखता है वह वीतरागी है। वीतरागी ही वीतरागी सर्वज्ञ बनता है। 13वां परिणाम पद संपूर्ण। कषाय का तो इसमें वीतरागी वीतरागी सर्वज्ञ बनता है। पहले छद्मस्त वीतरागी बनेगा 11वें 12वें जीव स्थान में, 11वें से तो पड़ीवाई हो जाएगा और 12वें में जाकर वीतरागी बनकर ही वीतरागी सर्वज्ञ बन सकता है। हाँ पढ़ो। कषाय का थोकड़ा पद 14 पूर्वा पर संबंध। राग द्वेष युक्त शब्द परिणाम कर्म बंधन का कारण है, अतः कषाय के भेद प्रभेदों का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1024 क्या राग से कर्म बंध होता है? उत्तर हाँ। जैसे तराजू के एक पलड़े पर राग रखा जाए तो दूसरा पलड़ा अवश्य उठेगा, उसी प्रकार राग और द्वेष का संबंध जानना चाहिए। प्रश्न 1025 कषाय किसे कहते हैं? उत्तर कष प्लस आय, ये 2 शब्द मिलकर कषाय शब्द बना है। इसका अर्थ है जिससे संसार की आय होती है। कषाय शुद्ध आत्मा को मलिन करते हैं। ध्यातव्य बिंदु, संसार परिभ्रमण का मुख्य कारण कषाय है, क्योंकि काषयिक तरंग माला ही अपनी आकर्षण शक्ति से आत्मा को अशुभ कर्मों की पर्वत मालाओं से भर देती है। हमें शुद्ध तरंग माला से इन पर्वतों को चूर चूर करना है। अंडरलाइन कर लो ना इस लाइन को। प्रश्न 1026 आंटी हाँ टाइम हो गया। ठीक। अनंत आंटी प्रणाम भाभी।